हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप बेहतर होंगे और हम भी ठीक ही हैं। चलिए, पीछे हमने पढ़ लिया था, आगे चलते हैं सिंप्लीफिकेशन में। आगे चलते हैं, देखते हैं। आज हम वर्गांतर पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और ये आरआरबी में पूछा गया है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। आप उसी के हिसाब से समझ के चलें। अगर हम इसको देखते हैं ए है और इसको देखते हैं बी है, इसको ए समझते हैं, इसको बी समझते हैं, ऐसे। अगर इसको सिर्फ इसको ए समझ लिया जाए और इसको बी समझ लिया जाए, ठीक। देखिए, अगर ये सेम डिजिट है और जब सेम डिजिट है तो उसको ए मान लेते हैं और दूसरा जो सेम डिजिट है उसको बी मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये दो बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ लिख देंगे 3.39 का होल स्क्वायर माइनस 2.61 का होल स्क्वायर बटे 0.78, ये हो जाएगा। अब इस नियम के हिसाब से, उस सूत्र के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.39 प्लस 2.61। अगर इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। देखिए, इंटू 3.39 माइनस 2.61, ये हो गया आपका। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, अब जोड़ेंगे। देखिए, आपको जोड़ने नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं 3.39। इसमें जोड़ना कितना है, 2.61। दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा, बाकी इधर जितनी संख्या उधर है, इधर ऐसे में कोई मतलब नहीं है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, जो जैसे लिखा वैसे लिखेंगे। 9 में एक जोड़ा 10 हुआ, 6 3 9 हुआ, 9 में एक जोड़ा 10 हुआ, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, एक बचा है, 5 1 6 हुआ। ये आपका हो गया 6.00। अब दशमलव के इधर 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। गुड़े, इंटू का मतलब गुड़े, इतने को हम सॉल्व किया तो इतना है। अब इसको घटाना ही है, इसी को घटाना है, जोड़े थे, अब घटाना। 9 में से अगर एक गया, अब देखिए 9 में से एक गया तो 8 हो गया, और यहाँ बचा, ये इसको 1 दे दिया, तो यहाँ से बचा 2, और 2 बचने के बाद ये इसको उधार दिया तो इसके पास बचा 12। 12 में से 6 गया तो 6, दशमलव के जगह दशमलव लगा दिया। अब यहाँ 2 बचा तो 2 में से 2 0, ठीक है। 12 में से 6 गया, ठीक, तो 6 नहीं 13 में से, ये गलत हटा दिया गया क्योंकि इसको देने की ज़रूरत नहीं है। 9 है, ज़्यादा खुद है, 9 में से गया तो 8 हुआ, यहाँ 13 में से 6 गया तो 7 हुआ, दशमलव का 0, ठीक। ये क्या हो गया 0.78 और नीचे 0.78 दिया है, ठीक। अब दोस्तों कहेंगे इसको क्यों नहीं साथ में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसको अभी हम बाद में घटा देते हैं, आसान तरीका होगा, आपको लगाने में आसानी होगी। देखिए, अभी हो गया, ये कट जाएगा, आपको मिला सिर्फ 6। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं 7.50 अपन 3.75, ठीक दोस्तों। यहाँ इसमें से घटाना है 7.50 3.75, ये घटाना है, इसके बटे में एक लिख लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये वही रह गया। एलसीएम लेने पे इसका गुणा करते हैं, इसका, ठीक। इसका गुणा करेंगे 3.75, ठीक दोस्तों। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे, 6 25 30, 6 7 42, 42 3 45, हासिल 4, 6 3 18, 18 4 22, ठीक। अब यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आते हैं, यहाँ 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, माइनस। एक बार देख लेते हैं, 6 25 30, 6 7 42 3 45, 6 3 18, 18 4 22, ठीक, 7.50। अब इसमें से घटाना है दोस्तों, कितना लिखा है 22.50, और ये क्या लिखा है 7.50। दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखें। इसमें से घटाएंगे 0, 5 में से 5 0, यहाँ 12 में से 7 गया, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बच गया, और यहाँ 1, तो मिला कितना दोस्तों, यहाँ मिल गया हमको 15.00। अब इसके बाद दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, बटे 3.75, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे महत्व होता नहीं, अगर ऐसे लिखे ही रहे तो तभी कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा कोई महत्व नहीं होता, लेकिन यहाँ हमें अभी लेना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। 2 अंक पे यहाँ है, 2 अंक पे यहाँ हटा देंगे तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 1500 बटे 375। काट देंगे, काट दीजिए, क्या दिक्कत है, काट देंगे। $1500 375, 5 से काटिए, 5 3 15 0 0, 5 7 35, 5 5 25, ये आपको मिल गया 300 बटे 75। फिर 5 से काट दिए, 5 36, और 5 1 5 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से काटेंगे फिर 4 बार, ये जो 4 आएगा ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर 5 3 15 और 12 25 60, ठीक, 12/3 और 3 चौका 12। ठीक दोस्तों, एक बार ने फिर से देख लेते हैं। अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो ये 2 बार लिखा है सेम डिजिट, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब एक ब्रैकेट में a प्लस बी हमने लिखा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा, और ये पूरे के बटे में ये लिखा था 0.7, ठीक, ये था, हाँ ये था। अब उसको हमने जब सॉल्व किया तो 6 बच गया, इसको जोड़ लिया तो 6 बचा, और इसको घटाया तो 0.78 बचा, जो नीचे से कट गया। और इसके साथ में ये चल रहा था, यहाँ लिखने की जगह नहीं थी, इसे रहने दिया, यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर उसके बाद अब एलसीएम लेंगे तो नीचे का नीचे गुड़ा और इसका तिरछा गुड़ा, जो बीच में जो साइन होगा उसको लगा देंगे। गुड़ा किया इतना है, उसमें घटाया 15 आया, उसको 15 आने के बाद 0 हटाएंगे, 10 हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, नीचे से ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे से हटा देंगे तब। तो 1500 375 हो गया, 375 को काटे तो 4 बार गया। अब नहीं समझ में आता तो यहीं काट के देख लीजिए, ये लिखा हमने 1500 और आपको काटना है 375 से। लिख लेते हैं 375, देखते हैं 4 बार जाता है, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 3 12 3 15, बिल्कुल सही, 15 बार जा रहा है, मतलब 4 बार जा रहा है, इसे काट देंगे 4, आंसर। ये पूछा गया था आपको। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। आइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी मेंस में, बहुत आसान सा है। पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने कहा आपको सूत्र याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आपको याद है, बहुत आसानी से लग जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए जो नंबर्स लिखे हैं दशमलव में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे रहने देते हैं, ऐसे लिखा है 1.49 इंटू 4.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1, ये लिखा है। इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, अगर ये दशमलव हम हटाते हैं तो इसके नीचे 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों। और इसको हटाते हैं तो इसके नीचे भी 100 कर लें। क्यों 100 कर लें, क्योंकि ये 9 लिखा है लेकिन इसके आगे 0 है, तो ये सिर्फ 9 नहीं है। देखो बात समझिए, अगर लिखा है 0.09 तो ये सिर्फ 9 है, और लिखा है 0.9 तो सिर्फ 9 नहीं है, ये 90 है, मतलब 9 फिर 0 है, ऐसे है। इसका अर्थ और इसका आपको समझ में आया होगा। ये अगर 9 पैसा है तो ये 90 पैसा है, इस बात से आप समझ जाएंगे। पैसे में ये 9 पैसा कहा जाएगा और इसको 90 पैसा कहा जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या लिखा है 0.9 मतलब 90 पैसा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो उसके बटे 100। और ऐसी बातें नहीं समझ में आ रही है तो हम क्या करते हैं, सब में 100 से गुणा तथा भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो 2 दशमलव इधर हट जाएगा, भाग किए 100 बचा है, ठीक। इसको मिटा ही देते हैं, ऐसे लिख के हटा देते हैं ऐसे, हाँ। और यहाँ हटाएंगे तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, और यहाँ भी वही बातें हैं। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। 2 अंक पे है, सबके नीचे 100 हो गया, और यहाँ पे भी आ जाएंगे, वही बातें यहाँ भी होंगी, ऐसे हटा देंगे, माइनस इसको भी हटा देंगे। ये बातें आपको आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100। अब ये आपको दिख रहा होगा, इतने का गुणा इतने में मतलब a का स्क्वायर, मतलब a, इसको अगर a मान लेते हैं, 419 को अगर a मानते हैं और 51 को हम b मानते हैं, तो इसका 2 बार गुणा है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 149 का स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या होगा माइनस में 51 का स्क्वायर। अब देखिए इसके बटे में 100 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, और गुणा आज सामने सामने अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है। यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर, पूरे के बटे लगा दिया। यहाँ हो गया 149। अब देखिए ये आप बाद में कहिएगा मत कि यहाँ 0 था, ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ये वही है, वही संख्या, ठीक है। अब इसके बटे में कितना है 100 लिख दिया। यहाँ पे आ गया -51/100। इतने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इतना होने के बाद अब देखिए, इतना होने के बाद क्या करेंगे, हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, घट जाएगा, सीधा सीधा हर समान है। अब ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में बन गया है, तो ऐसे रहने देते हैं, उसको जोड़ घटा लेते हैं। अब देखिए ये हो गया 149 प्लस 51, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा 149 माइनस 51, दूसरे ब्रैकेट में हो गया, और इसके बटे में 100 स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले बताया था कि यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, जब हर समान होता है तो ऊपर जुड़ या घट जाता है। तो यहाँ पे क्या था, घटाना था, पर फार्मूले में था तो ऊपर वाला फार्मूले लिख दिया, नीचे वैसे रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पूरे के बटे, ठीक, ये वाला बड़ा,
149 माइनस 51 अपन 100। क्यों? क्योंकि एलसीएम लो नीचे वाला सेम है, ऊपर जोड़ घट जाएगा। ये 100 काट दीजिए, इसका स्क्वायर काट दीजिए। अब इसको आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 9 में 1 जोड़ा ऐसे 10, फिर 5 में 4 जोड़ा 9, 9 1 10 हासिल जो था। अब 1 1 2, ठीक इतनी बात समझ में आ गया। 200 गुड़े 9 में से 1 गया 8, 14 में से 5 गया 9, ठीक दोस्तों। और बचा कितना है? ठीक है 14 में से 5 गया, ठीक है 9 ही बचेगा। अब इसके बटे में क्या है? इसके पूरे के बटे में 100 है, ठीक। और इनके पूरे बटे में क्या है? 9 में से 1 गया तो 8, और 14 में से 1 गया तो 9। अब ये वाला टर्म कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2। यही आपका क्या होगा? आंसर। अब देखिए 2 बचा है तो 2 कहीं है? हाँ यहाँ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 के बाद कोई भी पॉइंट लगा के कितने भी 0 बढ़ाते जाइए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार फिर देख लीजिए, सब में 100 से गुणा तथा भाग कर देंगे। गुणा करने के बाद 2 अंक इधर आ जाएगा, हट जाएगा, और नीचे 100 बचा रहेगा। आप कहें क्यों हट जाता है? जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव अपने स्थान से दाहिनी तरफ बढ़ता है, और जब भाग करते हैं तो दशमलव अपने स्थान से बाएं तरफ बढ़ता है। यही बातें होती हैं। तो हमने गुणा किया तो इधर हो गया, बटे में 100 बच गया। और ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो दशमलव हटाया, जितने अंक पे दशमलव हटाया उतने नीचे 0 हो गया। और फिर उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में मिला, एक बार जोड़ लिए, एक बार घटा लिए, बटे में एलसीएम ले लिए, 100 हो गया, इसको घटाए 100 से 100 कट गया, इसको जब घटाए तो 98 बचा, और नीचे वाला घटाए तभी 98 बचा, ये कट गया। या यहीं पे काट सकते थे, ऐसे था, यहाँ पे पूरा काट सकते थे, ये जो सीधा दिख रहा है काट देते, और जो बचा 200 हो गया, 200 बटे 100 हो गया, भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो 2 आंसर हो जाएगा, और 2 आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। ऐसा सी मेंस में पूछा था, बहुत आसान सा था। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके सामने है, एसएससी प्री में पूछा गया था, और बहुत आसान सा है, 2-3 लाइन में लग जाएगा, बहुत आसानी से। देखिए कैसे लग जाएगा। अगर हम इसको ए मानते हैं, इस वाले टर्म को अगर ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, ठीक, तो ये भी ए होगा और ये भी बी होगा। तो यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा, और यहाँ गुणे का चिन्ह है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला बनता है। हम फटाक से उसी फार्मूले पे लगा देते हैं। देखिए कैसे लगा देते हैं। आइए, इसको जोड़ लिए, जिसको जोड़ना नहीं आता वैसे जोड़ सकता है। जैसे ए प्लस बी है, नहीं जोड़ने आता तो ऐसे लिख लीजिए 6 4 4 2.3 5 6। इसको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। 6 में 4 जोड़ा 10, फिर 6 में 5 जोड़ा 9 1 10, 6 3 9 1 10, 2 2 4 1 5, ये जोड़ लिया। और दूसरे टर्म में क्या था? घटाना था, तो इसके लिए 2.6 4 4, 2.3 5 6, 14 में से 6 गया 8, फिर उसके बाद हमारे पास 13 में से 5 गया तो 8, फिर बचा है 5 में से 3 गया तो 2 0, ये आपका बच गया। एक बार जोड़ा, एक बार घटाया। अब जो जोड़ा है क्या बचा है? 5, जो घटाया वो क्या बचा है? 0.288, ठीक। देखिए जोड़ने के बाद आपको क्या मिला? 5.00 गुणे, घटाने के बाद क्या मिला? 0.288, और बटे में क्या है? 0.288, इससे ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा? 5.00, अर्थात 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर। आप इसको मुजबानी लगा सकते थे, आपका आंसर बी इधर राइट, एक लाइन में आ जाएगा। आसान सा था, बहुत आसान सा था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए आइए, आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया गया है आपके सामने, आसानी से फटाक से इसको सॉल्व करेंगे। आप तो देखते ही उड़ा देंगे फटाक से। आइए देखते हैं क्या लिखा है। अभी अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या बताया अभी हमने? ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक बार ब्रैकेट में लिख दीजिए, दूसरे में ए माइनस बी लिख दीजिए। यही इसका फार्मूला है। एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना है आराम से। आइए हम जोड़ के घटा के आपको बता देते हैं। जोड़ना है एक बार ऐसे लिख लेते हैं, एक बार 4 5 6 7 प्लस 3.4533, एक ब्रैकेट में, और इसी का गुणज में दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 3.4567 माइनस 3.4533, ये दूसरे ब्रैकेट में, और पूरे के बटे में क्या है? 0.0034। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 3 में 7 जोड़ेंगे 10, और 3 में 6 जोड़ेंगे 9 1 10, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे 9 1 10, और दशमलव लगा दिए,
और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 1 7, जो हमारा बचा था 6 1 7, फिर गुणा लगाया। इसी तरह इसको घटा देंगे, देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, ठीक, और 6 में से अगर 3 घटाते हैं तो 3, और बाकी बचा 5 4 घटाएंगे तो 0 0 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो आप लिख के घटा लीजिए ऐसे 3.4567, 3.545 3 3, इसको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 7.000, मतलब घटाने जोड़ने पर, ठीक है। और इसी को अगर आप घटा देते हैं, ऐसे ही घटा देते हैं, ये 7 मिल गया था जोड़ने पे, और घटाने पे आपको मिल जाएगा 0.0034, ठीक। ऐसे आप घटा लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से घटा लीजिए। ये मिल जाएगा 0.0034, ये कट जाएगा, बच जाएगा 7। 7 क्या आंसर में है? कहीं नहीं है, होना चाहिए। तो यहाँ घटाने में गलती हो सकती है, घटाने में देख लेते हैं। 3.4567, 3.4533, घटा लेते हैं, 4 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, 0 बचा, 0 बचा, 0 बचा, 0, सही तो घटाया है। और जोड़ के देख लेते हैं, 7 3 10, 6 3 9 1 10, और यहाँ बचा 5 5 10 1 11, यहाँ गलत हो गया, 5 5 10 1 11, 4 4 8 1 9, 3 3 6, ये आपका जोड़ने में गलत हो गया था। तो जोड़ने में गलत हो गया तो यहाँ लिख लेंगे क्या हम, 6.91, ये कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 6.91, ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ए अगर इसको माने, इसको बी माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। उसका फार्मूला हमको पता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, दोनों को हम जोड़ लेंगे, एक को जोड़ेंगे, एक को घटा लेंगे, तो मिलेगा 6.91, और ये मिलने के बाद 0.0034 मिलेगा, अपान में 0.0034 मिल जाएगा, जिससे 0.004 कट जाएगा, 34 कट जाएगा, बाकी जो बच्चा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से लग जाएगा। आइए एक क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। आइए, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। और आप सब भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे चैनल आगे बढ़े और बेहतर पढ़ाई हो और बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जाए। आइए देखते हैं, बहुत आसान सा है। क्या कर लिया जाए? देखिए, ये सेम है, ठीक, ये सेम है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है। हम ले लिए कॉमन, 5.32, बचा क्या? 56 + 44, ठीक। ए प्लस बी, ए माइनस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है। तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो जब हम जोड़ेंगे 7.66, 2.34, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, ये जोड़ने पे है। और इसी को एक बार घटाएंगे, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, और 7 में से अगर 2 घटाते हैं तो 5 बचा। इतने में किसी को तकलीफ़ तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ये हो गया 10.00 गुणे 5.32। अब देखिए, इसको इसी वक्त काट दीजिए। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 4 9 1 10, बचा 100 बटे में 10.00, और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए 100 बटे 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 10 मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत आसान सा है। आइए देख बताते हैं। ऐसे लिखने लिखा है तो घबराना नहीं है। आप सोच रहे थे कि ऊपर दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह दे रहा था, अभी ऊपर में ऐसे नहीं दिया है, नीचे दिया है, तो उससे भी घबराना नहीं है। हमको सेम डिजिट मिल गया ना, 5.32, 5.32, तो 5.32 कॉमन कर लिया, बचा क्या? 56 44, जिसको जोड़ने पे 100 होता है। 5.32 नीचे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। एक बार जोड़ा ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी किया तो 10 मिला, ए माइनस बी किया तो 5.32 मिला। अब 5.32 को यहाँ से कट गया, क्योंकि आंसर में कट गया, इसको जोड़े 100 हो गया, और 100 बटे 10 हो गया, तो मतलब 10 बच गया। 10 से भाग दिए 100 में, तो 10 ही बचेगा ना, आराम से। आइए हमारे चैनल का नाम आप जानते ही हैं, देखिए चैनल का नाम है शून्य से शिखर तक, मतलब एकदम जीरो से, हम जीरो से ऐसे बढ़ते बढ़ते ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, और एक दिन मंजिल मिल जाएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन ज़रूर मिल जाती है। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो हमारे चैनल पे आ जाए और आराम से, एकदम आराम से बातों को समझते हुए आगे बढ़े। जिनको लगता है कि मैथ हमको नहीं समझ में आता है,
उनको तो मैथ बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। जैसे उस यूट्यूब पे समस्या ये होती है, बेसिक बताने वाला होता नहीं कोई, पर यहाँ पे बेसिक भी बताया जाएगा और धीरे धीरे बेसिक से लेवल बढ़ाया जाएगा और आपको एडवांस पोर्शन तक लिया जाएगा। तो यहाँ तक की बात तो हो गई है। आज के लिए इतना ही। कल हम सिंप्लीफिकेशन का ये समझ लीजिए, जो हम रूल वाइज जितने नियम थे वो पढ़ा दिए। अब कल जो हम पढ़ाएंगे वो विविध होगा, जिसमें सभी टाइप सब आ जाएंगे, भिन्नों पे आधारित, और जो है बॉड मॉस का नियम और जो सूत्र के हिसाब पे है, ये सब मिला के एक साथ हम मिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम कराएंगे। थैंक यू क्लास, जय हिंद।